नमस्कार दोस्तों। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में हर 1000 कपल्स में से 13 कपल्स का डाइवोर्स हो जाता है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 1.36 मिलियन डाइवोर्सेस के बराबर है, यानी 0.24% ऑफ मैरिड पॉपुलेशन या 0.11% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन। दोस्तों, क्या लोएस्ट डाइवोर्स रेट हैप्पीली मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है या लोएस्ट है क्योंकि इंडिया में डाइवोर्स एक टैबू सब्जेक्ट माना जाने लगा है? चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आज के समय में रिश्तों की डोर कहीं ढीली पड़ गई है। तलाक के बढ़ते मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। ये कि पेरेंट्स इंटरफेयरिंग कर देते हैं, है ना। कुछ लड़के कहते नहीं मेरी माँ के कहने से चलिए, कोई कहेगा नहीं इनके कहने से चलिए, तो उसमें फिर यार जहां पे इंडिया ट्रेंड कर रहा है 1% डाइवोर्स रेट के साथ, वहीं पर बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे लक्समबर्ग 87%, स्पेन 65%, फ्रांस 55%, रशिया 51% के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स जहां पे डाइवोर्स रेट्स 46% पर है। इंडिया जहां पे होने वाली शादी को एक पवित्र बंधन की तरह देखा जाता है और इसके साथ ही एक्सपेंसिव और ग्रैंड अफेयर की तरह सेलिब्रेट भी होता है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा ही सकते हैं कि इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री 10 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी है, जिसमें ईयर पर ईयर 25 से 30% की ग्रोथ देखी जा रही है। और एक साधारण व्यक्ति शादी में 20 लाख से 5 करोड़ रुपए खर्च करने लग रहा है। और इसके साथ ही शादी इंडियन कल्चर की प्योर फॉर्म मानी जाती है, जिसके टूटने पर मतलब डाइवोर्स होने पर जहां बाकी कंट्रीज में वुमेन और मेन के लिए ड्रामेटिक हो, पर इंडिया में ये फैमिली की डिग्निटी पर आ जाता है। एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में हर 3 औरतों में से एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही है। यार वहीं अकेले हरियाणा की अगर बात की जाए तो भारत में होने वाली 39.7% डोमेस्टिक वायलेंस की 28% वायलेंस हरियाणा में से रिपोर्ट की जाती है। 39.7% डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद भी भारत में 1% डाइवोर्स रेट कैसे है? इसका रीजन है इंडियन सोसाइटी, जहां पे डाइवोर्स के बाद होने वाली ट्रॉमेटिक लाइफ। और यार एक हैरानी की बात तो ये भी है कि इंडिया में रूरल जो एरिया है वहां पे ना डाइवोर्स से अच्छा मतलब मर जाना मानते हैं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट की माने तो वर्ल्ड में होने वाली 36.6% महिलाएं इंडिया से ही होती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के चलते डाइवोर्स लेने की वजह सुसाइड करना प्रेफर करती हैं। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली इन सब के पीछे प्राइम रीजंस क्या है? द इशू ऑफ रीमैरिज, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमंग वुमेन, लैक ऑफ सपोर्ट from families, damage to the reputation of families, judgments and criticism by society especially towards women। और यार इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए महिलाओं के लेबर फोर्स को मतलब नारी शक्ति को बड़ी पोस्ट पे, बड़ी जॉब्स पे आना जरूरी है, क्योंकि अगर जो महिलाएं हैं वो खुद पे डिपेंडेंट हो जाती हैं तो समाज का एक वर्ग अपने ऊपर होने वाली डोमेस्टिक वायलेंस का लीगली आंसर दे सकेगा। इंडिया में अभी भी इस पे अच्छे से काम होना जरूरी है, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज 18.6% और वहीं फॉर मेन इट्स 55.6%। दोस्तों, जितनी जरूरत महिलाओं को लेबर फोर्स ज्वाइन करने की है उतनी ही जरूरत है सोसाइटी में मेंटल अवेयरनेस फैलाने की। और यहाँ पे पेरेंट्स को अपने बच्चों को डाइवोर्स के बाद सपोर्ट करने की जरूरत है। जो मैरिटियल प्रॉब्लम प्रोफेशनल काउंसलर के सामने रखी जानी चाहिए वो आज भी इंडिया में किसी लोकल पंडित के पास जाकर समझी जाती है और रूरल एरिया में बात पंचायत तक पहुंच जाती है। यार इंडिया में मैरिज को एज अ टैबू सब्जेक्ट देखा ही जाता रहेगा और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाके उनकी अरेंज मैरिज भी करवा देते हैं, क्योंकि इससे उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, कास्ट, सोशल स्टेटस, प्राइड और प्रेस्टीज जुड़े होते हैं। यार यहाँ पे ना मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं अरेंज मैरिजेस के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। यार किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, पर्सनल स्पेस और ट्रस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारी चीजें आज की जनरेशन को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये उतना ही जरूरी है जितना मेरा ये टॉपिक आप लोगों तक पहुंचाना। कैसा लगा जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
till the end.